है, ये तो वेद भी मानता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, परंतु क्षणिकवाद कहाँ है? जब दीपक में क्षणिकवाद नहीं दिख रहा है तो इस शरीर को जन्म लेना, मरने में कहाँ क्षणिकवाद दिखाई दे रहा है, बताइए? इसमें भी तो समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप लोगों के शरीर के निर्माण में और मरने में तुरंत समय है, तुरंत तो ऐसा नहीं होता है ना, समय लगता है कि नहीं लगता है? बताइए। हाँ, तो क्षणिकवाद यहाँ पे सिद्ध ही नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए ये इतनी मार्मिक बातें और इतने सारगर्भित बातें लिखा हुआ है कि फंसाने वाले जो है ना, ऐसे फंसाते हैं लोगों को, ऐसे ऐसे मत देते हैं कि आप मतों के चक्कर में आकर के फंस जाओगे, इनके मतों के चक्कर में आकर के आप फंस जाओगे। ये लोग ऐसे जाल फेंकते हैं। अपने बात को गलत, उनकी बात गलत है परंतु वो ऐसे सिद्ध कर देंगे कि आप मान लोगे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो गलत को सही सिद्ध करके आपसे मनवा लेंगे, ये जान लीजिए। परंतु इसीलिए कहा गया है कि सत्य का ज्ञान होना जरूरी है, सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे चोर लोग बैठे हुए हैं कि आपको कभी भी ठग लेंगे। ठीक है, बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो इस रहस्य को समझ भी नहीं पाते हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों को डायरेक्ट जो है सही ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो हम भी बहुत भटके हैं। बहुत भटकने के बाद सही रास्ते को पकड़े हैं। जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन का एक लंबा समय लग जाता है सही रास्ते को पकड़ने में, और ये तभी होता है जब आपके साथ परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा आपके ऊपर कुछ ना कुछ हाथ रखता है, या आपके कर्म पूर्व जन्म के ऐसे रहे होते हैं कि परमात्मा के लिए आपने कर्म किया रहता है, परमात्मा की साधना किए रहते हैं, तो ऐसा होता है। ऐसा ऐसे नहीं हो जाता है कि परमात्मा कृपा कर देते हैं। आपके कर्म, आपका पुण्य उस तरफ लेके जाता है आपको। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, 36 तक। जी, मत उपयुक्त नहीं है। हाँ, उपयुक्त नहीं है ये बात जो उचित नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए। सांख्य के सिद्धांत के लिए उचित नहीं है, निरर्थक है। हाँ, वही बात है ना कि क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो वेदों के विरुद्ध है। श्रुति मतलब वेद, वेदों के विरुद्ध होने से यह बात उपयुक्त और निरर्थक है, क्योंकि वेद जो है त्रैतवाद को मानता है, क्षणिकवाद को नहीं। क्षणिकवाद को वेद नहीं मानता है। ठीक है, क्षणिकवाद जो है वेद के विरुद्ध है।
मान लीजिए यदि क्षणिक होता तो आप अभी तक कितनी बार बदल गए होते। आपका शरीर, आपका मन बदल गया होता कि नहीं बदल गया होता। परंतु आप तो जन्म जन्मांतरों के हजारों जन्मों को लेकर, जन्मों के संस्कारों को लेकर के अभी इस जन्म में आए हो कि नहीं आए हो, बताइए। यदि क्षणिकवाद होता तो जो कर्म कर रहे हो वहीं नष्ट हो जाता, तो किसी को किसी कर्म का फल मिलता ही नहीं। तो इससे तो क्षणिकवाद सिद्ध नहीं हो रहा है ना, फिर कहाँ सिद्ध हो रहा है। आपका जो जन्म हुआ है वो एक जन्म का फल थोड़ी है, ये तो हजारों जन्मों का फल आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, वो संस्कार के कारण। यदि क्षणिकवाद होता तो फिर तो ये सब खत्म हो जाता ना, फिर ये नष्ट हो जाता। बताइए, क्षणिकवाद मतलब कि तुरंत खत्म होना। क्षण, क्षण सबसे छोटा काउंट गिनने का एक पैमाना है, ठीक है, सबसे छोटा पैमाना है काउंट करने का। तो कोई कहता है कि क्षणिकवाद वो है जो हर समय परिवर्तित हो जाता है, एक क्षण में बदल जाता है। तो क्या संस्कार आपके बदल जाते हैं? आप बदल जाते हैं। इसीलिए वेद के विरुद्ध है। क्या आत्मा बदल जाती है? बताइए, क्या किसी की आत्मा बदल जाती है? नहीं बदलती है, क्योंकि ये तो शाश्वत है, अनादि है। जी, हाँ, बहुत अच्छी। हाँ, परिवर्तित प्रकृति क्षणिकवाद में आती है, परिवर्तनशील है, ठीक है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जीवात्मा परमात्मा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रकृति तो जड़ है और वो तो चेतन से चलती है ना। जब तक चेतन है फिर वो होता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। अब देखिए, भटकाने वाले ने ऐसे भटकाया है कि आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है।